नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में जो न्यूज में ट्रेंड इसीलिए हुआ क्योंकि पिछले 1 मंथ में स्टॉक ने एक बड़ी तेजी दिखाई। यहाँ देखेंगे तो मोर देन 50% तक की तेजी 1 मंथ में इस स्टॉक में दिखे। उसके बाद इस समय अगेन देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड मूव दिखा और इस डाउन ट्रेंड के रिट्रेसमेंट के बाद अगेन अपर साइड के लिए तैयार होते दिख रहा है। तो रिसेंट के क्या न्यूज है, आगे के क्या ट्रेंड है, उसको समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। रिसेंट में इस स्टॉक को लेकर के कुछ भी न्यूज नहीं दिखे। ये जो इस स्टॉक के क्वार्टरली नंबर्स थे उसका ही न्यूज दिखा था। उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक में न्यूज कुछ भी नहीं दिखी। यहाँ देखेंगे तो ये सभी कॉमन न्यूज वॉल्यूम और ट्रेंड को लेकर के दिख रहा है। बात करें Q2 का तो Q2 रिजल्ट भी जो है इन द लाइन ही देखने को मिला था। और इस समय इस स्टॉक के अंदर की डिलीवरी की बात करें तो बेटर डिलीवरी दिख रहा है और पहले भी हमने इस स्टॉक में देखा कि 35% से लेकर के मैक्सिमम 70 और मिनिमम 35%, इस समय 30 आप मान करके चलिए कि 30 to 70% तक के ट्रेंड दिखे हैं। टेक्निकली स्टॉक को देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में एक वीकनेस अभी भी दिख रहा है और ये तब दिखा जब एक वेल ट्रेंडिंग के बाद स्टॉक में ये जो डाउन ट्रेंड दिखा, ये डाउन ट्रेंड दिखा क्या, प्रॉफिट बुकिंग का। और ये ट्रेंड अभी तक रिवर्सल अपर साइड नहीं हो पाया है, जिसके कारण हमने कहा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर इग्नोर करें क्योंकि ट्रेंड वीक है और लॉन्ग टर्म निवेशक इस अपॉर्चुनिटी को चाहे तो ग्रैब करेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के कामकाज को ही अगर आप देख लें तो आप क्या पाएंगे कि एक नॉमिनल बाइंग क्वांटिटी 31,000 का दिख रहा है। मैं नॉमिनल इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टॉक का वॉल्यूम था 11 करोड़ का और 11 करोड़ में 30,000 की बाइंग हो ही तो वो फर्क नहीं पड़ता है। 4 करोड़ 11 करोड़ में 4 करोड़ एज अ डिलीवरी 35% गया, बाकी जो है इंट्राडे के ट्रेड देखने को मिले। रिसेंट में हिस्टोरिकल वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे, एक मंथ के वॉल्यूम को अगर हम लेते हैं तो आप क्या पाएंगे कि जो 11 करोड़ या फिर 10 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है एवरेज वॉल्यूम। एक बड़ा ब्रेकआउट के लिए मिनिमम इस स्टॉक में 30 करोड़ के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए, या तो वॉल्यूम 30 करोड़ के ऊपर हो या फिर स्टॉक के जो रिसेंट के हाई हैं उसके ऊपर की क्लोजिंग हो। और वो मैं आपको इसके चार्ट के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां हमने इसके चार्ट को ओपन कर लिया है। यहां देखेंगे एक ट्रेंड के बाद यहां प्रॉफिट बुकिंग आई और इंपोर्टेंट क्या है कि रिसेंट के हाई को ब्रेकआउट करे तभी एक फर्दर ट्रेंड दिखेगा। और इस समय ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में है। ये मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड दिखाया। अगर डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखेंगे तो एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है। इस समय वीकनेस तभी आएगी जब ये 13 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, तभी ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड मूव में आएगा। हालांकि 12 और 13 एक डिमांड जोन है, तो अगर आपने ऑलरेडी यहाँ कहीं बाइंग कर रखा है और टारगेट आपको क्या चाहिए कि 25-32 वाले टारगेट चाहिए और एसएल भी ट्रेल करना चाहते हैं तो 12 के नीचे के एसएल को ट्रेल करेंगे, क्योंकि जब तक 12 के नीचे की क्लोजिंग नहीं होगी ना तब तक स्टॉक में वीकनेस नहीं आएगा और स्टॉक अपर ट्रेंड ले सकता है। क्योंकि यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगेन एक रिवर्सल के लिए तैयार होते दिख रहा है। और मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट को ओपन करें तो व्यूज आपके और भी क्लियर होंगे। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो रियल ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा वो कहां पे दिखेगा, वो मंथली टाइम फ्रेम पे 19 के आसपास के लेवल पे दिखेगा। एक बार 19 को ब्रेकआउट करा तो पहला टारगेट 28, दूसरा टारगेट यहां कहीं आएगा जो लगभग 52 का है और तीसरा टारगेट 70 प्लस। ये उसके लिए है जो नेक्स्ट 2 ईयर से लेकर के 5 ईयर्स तक के होराइजन को देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म 12 के नीचे के एसएल को लगा करके 19 और 28 ये दो टारगेट मैक्सिमम 3 मंथ के ड्यूरेशन के लिए ले सकते हैं। और अभी भी ट्रेंड स्ट्रांग है क्योंकि वीकली -6% है जो कि सेक्टर के कंपेरेटिवली वीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 15 के ऊपर का ब्रेकआउट करने दें फॉर फ्रेश एंट्री।